हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द हाइब्रिड केमिस्ट्री। आज की हम जो ये वीडियो लेके आए हैं एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 का जो एग्ज़ाम होना था 11 मई को, जिसको टिल फर्दर ऑर्डर पोस्टपोन कर दिया गया था, उसी के रिगार्डिंग अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि अब ये जो पोस्टपोन वाला एग्ज़ाम है ये कब होगा और हमें इस सिचुएशन में अब क्या करना चाहिए, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो आप सभी ने ये नोटिस देखा होगा पोस्टपोन वाला कि जो 11 मई को जो एग्जाम होना था फिजिक्स और केमिस्ट्री का मॉर्निंग और इवनिंग सेशन वाला, उसको टिल फर्दर ऑर्डर पोस्टपोन कर दिया गया है और इसकी एक फ्रेश जो डेट है वो अनाउंस करी जाएगी। तब फ्रेश डेट अनाउंस करनी है तो उसके रिगार्डिंग हम पॉसिबिलिटी को सर्च करेंगे इस वीडियो के अंदर कि ये एग्जाम कब तक हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है आगे चलकर इस एग्जाम की, क्योंकि एग्जाम तो करवाना ही है और कब तक करवा सकती है एचपीएससी और करवाएगी कब, जब कोई पॉसिबल डेट होंगी यानी कि वैकेंसी होंगी। होना एग्जाम वीकेंड के ऊपर ही है और एग्जाम वीकेंड के ऊपर होना है, और दूसरी चीज जो एग्जाम है वो पंचकुला में ही होता है लगभग। तो अब पंचकुला के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूट है वहां पर भी चेक करना पड़ेगा भी, हाँ भी पंचकुला के अंदर अगर एग्जाम करवाना है तो वहां वैकेंसी है, क्योंकि पहले से इनका प्री स्केड्यूल है एचपीएससी का। वो स्केड्यूल को देखते हुए ये एचपीएससी अब डिसाइड करेगी कि एग्जाम कब होना चाहिए। तो अगर हम एचपीएससी का जो पहला जो स्केड्यूल दिया हुआ है उसको अगर आप देखें तो इसमें ना दो पॉसिबिलिटी है। या तो एचपीएससी ये कर सकती है कि आने वाले आगे वाले एग्जाम को एक एक वीक आगे खिसका दे, अपने स्केड्यूल को पूरा स्केड्यूल खिसका दे। तो ये तो पॉसिबिलिटी है नहीं कि पूरा का पूरा खिसकाएगी। ये हो सकता है कि ये जो वाला एग्जाम है ना उसमें सेटअप करने की कोशिश करे, बीच में जहां भी वैकेंट पोजीशन दिखे। तो अगर आप देखें 18 मई को मॉर्निंग में हिस्ट्री का था, इवनिंग में पॉलिटिकल साइंस का था। तो 18 मई में यहाँ पर कैंडिडेट की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, तो 18 मई को तो पॉसिबल बहुत ही कम है चांस कि 18 मई को एग्जाम करवा दिया जाए। अगर 18 को होना था तो आज की डेट के अंदर ये नोटिस आ जाएगा, अदरवाइज 18 को तो मुश्किल है, 18 को तो होने का चांस ही नहीं बनता है। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट वीकेंड की। 25 को आ गया यूपीएससी का एग्जाम, तो ये भी नहीं होगा, यानी मई के अंदर आपका एग्जाम होने का 1% प्रोबेबिलिटी है। 99% आपका मई के अंदर एग्जाम नहीं हो सकता, जो ये पोस्टपोन हुआ है। उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। तो 1 जून वाला जो वीकेंड है वहां पर मॉर्निंग में हिंदी है, इसमें बहुत कैंडिडेट होते हैं तो मॉर्निंग वाला कैंसिल। इवनिंग की बात करें तो इकोनॉमिक्स है, हाँ इसके साथ किसी एक सब्जेक्ट या तो केमिस्ट्री या फिजिक्स को करवाया जा सकता है अगर करवाना चाहे तो। इसमें कंडीशन करवाना चाहे तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि इसके अंदर कैंडिडेट थोड़े कम होते हैं। उसके बाद बात करते हैं 8, दोनों शिफ्ट के अंदर बहुत ज्यादा कैंडिडेट आपको देखने को मिलेंगे, तो 8 वाला भी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो 8 की भी पॉसिबिलिटी नहीं है। उसके बाद बात करते हैं आप 15 को सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग सेशन में एग्जाम दिया गया, इवनिंग में नहीं है डिसाइडेड। तो आप ये कह सकते हैं कि इवनिंग के अंदर ये एग्जाम पॉसिबल है, यहाँ पर करवाया जाता है एक एग्जाम। दोनों को कंबाइन करवा के करवाना बहुत मुश्किल है, तो इवनिंग के अंदर ये एग्जाम करवाया जा सकता है यहाँ पर 15 वाला। अगर आप बात करें तो 22 के भी दोनों सेशन बुक्ड हैं। ठीक है, तो 22 को भी पॉसिबिलिटी बहुत कम लगती है। उसके बाद है नेक्स्ट है आपका 29 का। 29 में ना मॉर्निंग की पॉसिबिलिटी तो है नहीं, इवनिंग के अंदर फिर यहाँ पर खाली है। अगर एचपीएससी अगर ये प्लान करती है कि जो मैंने बताया यहाँ पर वैकेंट है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसके अलावा एग्जाम की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वहां पर कैंडिडेट और सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा कैंडिडेट आपको देखने को मिलेंगे। अगर पॉसिबिलिटी है तो वही डेट्स है, अदरवाइज सीधा सा स्पष्ट है कि सारे एग्जाम जो ये स्क्रीनिंग टेस्ट वाले एग्जाम सारे निकल जाएं, यानी 29 के बाद सीधा जुलाई का जो फर्स्ट वीक है उसके अंदर एग्जाम करवा दिया जाए। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। फिर नहीं तो जो ये बताया गया है इन्हीं के अंदर अगर इनके साथ मैच करना है कि भाई ज्यादा शेड्यूल ना बिगड़े, तो हो सकता है कि इन्हीं में से किसी एक के साथ, जैसे 1 तारीख को रख दिया, 1 15 को रख दिया, ठीक है, इसके साथ ही मैच करके करवा दे। अदरवाइज ये लास्ट में जाएगा, फिर लास्ट में कब जाएगा, जुलाई के अंदर जाएगा। फिर मई के अंदर तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है।
तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको अपनी तैयारी बनाए रखनी है। जैसा कि स्ट्रेटेजी के अंदर बताया गया था कि आप अपने पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करते रहें धीरे धीरे। और आइडिया आपको पता ही है पेपर का लेवल क्या है, पेपर का लेवल वही आने वाला है, मीडियम लेवल का पेपर आएगा, ना ज़्यादा हार्ड आएगा ना ज़्यादा ईजी आएगा। तो उसी के बेसिस के ऊपर आप अपनी तैयारी करते रहिए। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उससे जुड़ सकते हैं। नई अपडेट्स के लिए, केमिस्ट्री से रिलेटेड किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।